श्री महालक्ष्मी सेल्स एंड सर्विस, जहां आप पाएंगे उच्च क्वालिटी गर्मी के राजा कूलर किफ़ायती दामों पर, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, होम थिएटर की विशाल श्रृंखला, सोफ़ा सेट, अलमारीज, सर्चर सीसीटीवी कैमरा के अथोराइज डीलर, सीसीटीवी कैमरे की संपूर्ण रेंज, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल स्पीकर्स, कवर ग्लास गार्ड की विशाल रेंज। महालक्ष्मी सेल्स एंड सर्विस, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकिज के पास, माधव गौशाला के सामने, उज्जैन। उज्जैन में संविधान निर्माता की जयंती के अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर जहां एक और उनके अनुयायी टावर चौक स्थित प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे, वहीं राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी यहां पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, पूर्व मंत्री विधायक पारस जैन, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष विवेक जोशी, पूर्व पार्षद रजत मेहता, कांग्रेस नेता कमल चौहान, एडवोकेट बीएल चौहान, महामंडलेश्वर लालचंद गोमी, सूर्य प्रकाश जटिया सहित अनेक अनुयायियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर मैं सत नमन भी करता हूँ। एक ऐसा महापुरुष जिसने आज़ादी की दस्तक के साथ ही इस बात को महसूस कर लिया था कि लंबे समय तक देश को अगर आज़ाद रखना है, देश की एकजुटता बनाए रखना है, तो सभी वर्ग को लेकर चलना पड़ेगा। खास करके वंचित वर्ग, जिसको पुराने अतीत के 1800 साल के काल में कई सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, ऐसे हमारे जो खास करके समाज के ओबीसी, एससी, एसटी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान बुद्ध से प्रार्थना करना चाहते हैं कि आज पूरे देश के अंदर जिस बाबा साहब ने जिस संविधान को दिया है, जो भारत माता की रक्षा, सभी सुरक्षा ने सब कुछ इसका दिया है, ऐसे बाबा साहब की जयंती पर ये महामारी जो कोरोना जो नाम दिया गया है, ऐसे अगर मान लो ऐसा समय पर अगर मतलब नहीं होती तो आज इस देश के अंदर बड़े धूमधाम से दलितों को, मसीहों के बाबा साहब का नाम बहुत महोम में भी मनाया जाता। महालक्ष्मी सेवा संस्थान द्वारा कोई भूखा न सोए अभियान के तहत लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। महालक्ष्मी सेवा संस्थान द्वारा वर्ष भर धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम किए जाने से संस्था की एक अलग ही पहचान है। गत वर्ष कोरोना महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए संस्था द्वारा कोई भूखा न सोए नामक योजना शुरू कर आमजनों को जरूरत के अनुसार भोजन तथा राशन की किट उपलब्ध करवाई गई थी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने शहरवासियों को एक बार फिर अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में सेवा का भाव रखने वाली महालक्ष्मी सेवा संस्थान के अध्यक्ष अनिल कुमावत द्वारा संस्था के विष्णु कुमावत, निखिल मकवाना, वीरेंद्र परमार द्वारा जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए हैं। संस्था अध्यक्ष श्री कुमावत ने मोबाइल नंबर आमजन के लिए जारी किया है, जिस पर जरूरतमंद परिवार मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। ऐसे परिवारों को महालक्ष्मी सेवा संस्थान के द्वारा 8770013131 पर व्हाट्सएप संदेश करने पर मदद की जाएगी। नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। महालक्ष्मी सेवा संस्था परिवार आज पुनः 13 अप्रैल 2021 लॉकडाउन उज्जैन में जो वापस लग गया है, उसमें सेवा कार्य करने के लिए आज पुनः हम तैयार हो गए। और जो सेवा कार्य हम पिछले लॉकडाउन में विगत 100 दिनों तक हमने भोजन राशि जो वितरण किया था, उससे संबंध में आज हमें सूचना मिली कि शनि मंदिर पर कुछ लोग हैं जो रुके हुए हैं और उन्हें भोजन की आवश्यकता है। आज संस्था परिवार उन्हीं के बीच पुनः जा रहा है सेवा कार्य के।
नगर में कपड़ा व्यापारियों के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है, साथ ही दुकान खोलकर ग्राहकों को सामान बेचा जा रहा है। कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण प्रदेश में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। ऐसे में कलेक्टर द्वारा जरूरत के सामान के अलावा अन्य प्रतिष्ठान को पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन कुजरा नगर के मंथन कॉम्प्लेक्स में कपड़ा व्यापारी के द्वारा कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करते हुए बंद दुकानों को खोलकर ग्राहकों को सामान बेचा जा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन का पालन करने वाले अन्य दुकानदार भी यदि इसी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे तो बाजार में स्थिति और बिगड़ सकती है। वरिष्ठ अभिभाषक श्री उपाध्याय के निधन के बाद कोरोना के मामलों का खुलासा हुआ। कोरोना को लेकर उज्जैन जिले में नया मामला सामने आया है। हाल ही में उज्जैन के वरिष्ठ अभिभाषक राजेंद्र उपाध्याय का 10 अप्रैल को एसएस गुप्ता नर्सिंग होम में डॉक्टर विशाल पाटीदार द्वारा उपचार किया जा रहा था। पाटीदार द्वारा उनकी कोरोना की जांच 11 तारीख को करवाई गई और बिना आरटी-पीसीआर कोविड रिपोर्ट आए बिना ही उनका कोविड का इलाज किया गया। यहाँ तक कि उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन के 2 डोज भी दे दिए गए और साथ ही इमरजेंसी केस बताते हुए उन्हें प्लाज्मा का अल्टरनेट इंजेक्शन भी दिया गया। उनकी रिपोर्ट 13 को आने के बाद पता चला कि उन्हें कोरोना था ही नहीं। अब उनके परिजन शोक में डूब गए और अब वे डॉक्टर पाटीदार और एसएस गुप्ता नर्सिंग होम के डॉक्टर सुशील गुप्ता पर 302 हत्या का प्रकरण दर्ज करने और हॉस्पिटल के लाइसेंस को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।